दोस्तों, तो चलिए आज बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन से आगाज करते हैं इस वीडियो का। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो आज हम लोग देखेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालना है, देखिए यहाँ जो है क्या है 37/13 इज इक्वल टू 2 + 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड है। इस तरह से जो है ना सीधी चढ़ने वाला प्रश्न है। जब सीधी चढ़ने वाला प्रश्न रहता है तो कैसे इसको सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ जो है 37/13 है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना पूर्णांक हो जाएगा 2 पूर्णांक 11/13, क्योंकि 13 दूना 26, 26 11 37 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो गया 2 + 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना 2 पूर्णांक को हम लिख सकते हैं 2 + 11/13। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये देखिए 11/13 बचा, बराबर में क्या हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। अब देखिए ऊपर में क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है 11 है, तो हमको जो है ना 1 के बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 1/13/11, क्योंकि जो है नीचे वाला जो है ना ऊपर पलटी मार देगा तो 11/13 हो जाएगा। अब देखिए 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 13/11 बचा, इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। अब उसके बाद देखिए हमको जो है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ 13/11 है, फिर हम इसको जो है ना भाग दे देंगे तो पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पूर्णांक 11 का 11, 11 2 13, 1 पूर्णांक 2/11, 11 का 11 2 13, 13/11 हो गया। अब इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। अब देखिए इस 1 पूर्णांक को हम लिख सकते हैं प्लस में ना, तो यहाँ देखिए हमारा x का वैल्यू निकल गया 1, x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए अब 2/11 को ले लेते हैं, बराबर में हो गया 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। अब हमको जो है ना y का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हमारा x का वैल्यू निकल गया कितना 1 निकला है। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ये 2/11 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी जो है ना 1 करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1 बटा इसको हम लिख सकते हैं 11/2, क्योंकि 2 जो है ना पलटी मारेगा तो ऊपर में जाएगा, तो ऊपर में जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या हो गया 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या बचा 11/2 बचा, बराबर में y प्लस 1 बाई जेड बचा। अब देखिए हमको जो है ना y का वैल्यू निकालना है। अब 2 से 11 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि जो है 5 पूर्णांक 1/2, 5 दूना 10 1 11, 5 पूर्णांक 1/2 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया y प्लस 1 बाई जेड। अब देखिए ये 5 पूर्णांक 1/2 है, तो 5 पूर्णांक को हम लिख सकते हैं ना प्लस में, 5 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू हमारा कितना हो गया, y का वैल्यू हमारा 5 निकल गया, और 1/z के जगह कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/z के जगह पर बच जाएगा हमारा 1/2, यानी कि z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का 2 z, और z में 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो z हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया हमारा 1, y का वैल्यू हो गया हमारा 5 और z का वैल्यू निकला है 2। ये हो गया हमारा आंसर। यानी इस तरह से हम सीधी चढ़ने वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है नुकीला वाला भाग में है 3 और अंदर में है 32 इज इक्वल टू है 2 के पावर x। तो बोलता है x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ जो है किसी भी नंबर का पावर कुछ नहीं तो 1 तो रहता है ना, तो 32 का पावर 1 है, तो अगर हम रूट अंडर को खत्म करेंगे तो नुकीला वाला भाग में जो नंबर आता है वो नीचे में लिखा जाता है। 2 के पावर कितना हो गया x हो गया। अब देखिए 32 है तो 32 को हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 5, अब उन्हें 1/3 इज इक्वल टू 2 के पावर x। अब देखिए बराबर के दोनों साइड में अगर बेस समान रहता है तो पावर भी समान हो जाता है, तो 5 का 5/3 हो गया, बराबर में हो गया x। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए 1/1 प्लस, जब पर भी जो है ना पावर अगर घट कर लिखा हुआ रहता है तो समझ जाना कि जो है ना डिवाइड में बेस समान तो पावर घट के लिखा जाता। तो देखिए x के पावर b बाई x के पावर a प्लस x के पावर c बाई x के पावर a प्लस 1/1 प्लस x के पावर a बाई x के पावर b प्लस x के पावर c बाई x के पावर b। यानी कि जो है जब पावर घट कर लिखा हुआ रहता है इसका मतलब इस तरह से रहता है, डिवाइड में बेस समान, तो वही ना पावर घट कर लिखा जाता है, घटा कर लिखा जाता है। प्लस 1/1 प्लस x के पावर b बाई x के पावर c प्लस x के पावर a बटा में x के पावर c। अब उसके बाद देखिए यहाँ x के पावर a है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम x के पावर a को हम एलसीएम ले लेते हैं, x के पावर b को एलसीएम ले लेते हैं, x के पावर c को एलसीएम ले लेते हैं, बड़का बट्टा बीच में घुसा हुआ, तो नीचे जो है ना पलटी मारेगा, गेरी मारेगा तो क्या होगा, ऊपर में जाएगा। तो देखिए x पावर a को हम क्या कर देंगे, नीचे में कुछ नहीं रहता है किसी भी नंबर के नीचे, तो क्या रहता है 1 रहता है। अब देखिए x के पावर a का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो x के पावर a से इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस x के पावर b हो जाएगा, प्लस x पावर c हो जाएगा। और ये x के पावर नीचे में है ना, x के पावर a नीचे में है तो गेरी मार के ऊपर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा a हो जाएगा प्लस। फिर देखिए x पावर b का जो है ना अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे में 1 रहता है, तो x पावर b से 1 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x पावर b प्लस x के पावर a प्लस x के पावर c, और नीचे वाला x के पावर b जो है ना पलटी मारकर ऊपर में चला जाएगा प्लस। फिर देखिए x पावर c का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो x पावर c से इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x पावर c प्लस x पावर b प्लस x पावर a, और x पावर c नीचे में है तो गेरी मार देगा तो ऊपर में चला जाएगा। तो देखिए x के पावर क्या हो जाएगा c हो गया। अब उसके बाद देखिए नीचे वाला हर जगह सेम है कि नहीं, अब हम इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। अब बटा में कितना हो गया x पावर a प्लस x के पावर b प्लस x पावर c। अब देखिए क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है तो इसको हम काट देंगे, ये हो गया 1 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर, ये देखिए नुकीला वाला भाग में क्या है 5 है और अंदर में क्या है 5 है, इनटू 5 के पावर 3 डिवाइड बाई 5 के पावर -3/2 इज इक्वल टू 5 के पावर a प्लस 2 है, और a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब पर भी जो है इस तरह का प्रश्न रहता है तो लास्ट में जो है ना यही होता है कि बराबर में दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान हो जाता है, तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 5 के पावर कितना हो जाएगा, अगर हम रूट अंडर को गायब करेंगे तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 1/5 इनटू। अब देखिए सबसे पहले हम किसका काम करते हैं, डिवाइड का, बोर्ड मास वाला नियम लगेगा, डिवाइड का काम करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, जब डिवाइड में बेस समान तो पावर क्या हो जाता है घट कर लिखा जाता है, और माइनस में है तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया 5 के पावर a प्लस 2 हो गया। a का वैल्यू तो हमको निकालना ही है। अब देखो इनटू में बेस समान तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 1/5 प्लस 3 दूना 6 3 9 9/2 हो गया। फिर देखिए 5 के पावर a प्लस 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए डिवाइड में बेस समान तो पावर भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। अब देखिए 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना हो गया 2 प्लस यहाँ हो गया 9 5 45 9 5 45। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो गया a प्लस 2 हो गया। अब देखिए 45 2 47 47/10 बराबर में कितना हो गया a प्लस 2। अब देखिए 47/10 की प्लस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब 10 दूना 20 हो जाएगा, 47 में से 20 गया तो कितना हो गया 27/10 बराबर में a हो गया। तो a का वैल्यू हमारा निकल गया 27/10 आंसर। अब ये वाला देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस का प्रश्न है। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 के पावर कितना हो गया n प्लस 4 हो गया माइनस, अब इनटू में बेस समान तो क्या हो जाता है पावर जुट जाता है, तो 1 प्लस n हो गया बटा में कितना हो गया इनटू में बेस समान तो पावर जुटेगा, किसी भी नंबर का पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता, तो क्या हो गया 1 प्लस n प्लस 3 प्लस 1 बाई किसी भी नंबर का पावर जो है अगर निगेटिव रहता है तो नीचे वाला को ऊपर ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, गेरी मार देते हैं, तो पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो 2 के पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है क्या हो गया 2 के पावर n प्लस
4 यहाँ 2 के पावर 1 प्लस n है। अब बटा में कितना हो गया 2 के पावर 1 प्लस n प्लस 3 है, यानी कि 3 1 4 हो गया। अब देखिए 2 के पावर n यहाँ भी है, 2 के पावर n यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं 2 के पावर n को। तो 2 के पावर n को जब हम कॉमन लेंगे तो 2 के पावर 4 यहाँ बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 1। अब उसके बाद देखिए बटा में कितना हो गया 2 के पावर 3 1 4, 4 प्लस n हो गया प्लस 1/8 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये जो है ना 2 के पावर कितना हो गया 2 के पावर n। अब देखिए डिवाइड में बेस समान तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए 1 बटा 2 के पावर कितना हो गया 4 प्लस n, डिवाइड में बेस समान तो पावर घट जाता है, तो प्लस n को हम नीचे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस n हो जाएगा। तो क्या हो गया 4 प्लस n माइनस n। अब उस ऊपर में क्या है हमारा 2 के पावर 4 16, 16 में से गया तो कितना हो गया 15, तो 15 हो गया प्लस 1/8 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा 15। अब बट्टा में कितना हो गया 2 के पावर ये माइनस n प्लस n कैंसिल हो गया, 2 के पावर 4 बचा, 2 के पावर 4 मतलब 16 प्लस 1/8 हो गया। अब उसके बाद देखिए 16 और 8 का एलसीएम मेरा 16 हो जाता है। अब उसके बाद कितना हो गया 15 प्लस 1 16 हो गया, 16/16 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसा ही हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2 के पावर n बराबर में है 64 और n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए जब पर भी जो है ना रूट वाला प्रश्न रहेगा और रूट को जब हम गायब करेंगे तो क्या हो जाता है बट्टा में हो जाता है, नुकीला वाला जो नंबर रहता है, नुकीला वाला पोर्शन में जो नंबर घुसा हुआ रहता है वो बट्टा में आ जाता है। तो क्या हो गया n/2 हो गया, बराबर में हो गया 64 है। तो 64 है तो क्या करेंगे इसको, यहाँ 2 है तो वहां भी 2 करेंगे, ताकि जो है ना बराबर में दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान हो जाएगा। तो देखिए 64 है तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 32 दूना 64। तो अब देखिए बराबर में दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान हो जाएगा, तो n/2 बराबर में 6, तो 6 दूना कितना हो गया 12। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 9 के पावर n है, यहाँ पर 9 है और हर जगह पर जो है ना क्या है 3 जो है ना सब जगह पर टूटा हुआ, यहाँ 27 है, इसको भी तोड़ देंगे 3 में। तो कैसे बनाएंगे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 के पावर 2n गुने 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर इनटू का साइन छिपा होता है गुना हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया प्लस n बचा। फिर देखिए माइनस ये 27 है तो हम लिख सकते हैं ना 3 के पावर 3 और n हो गया तो 3n हो गया, बटा में कितना हो गया 3 के पावर 3 हो गया, 3 के पावर 3m 3 के पावर 3m गुने 2 के पावर 3 हो गया 8 और बराबर में कितना हो गया 1/27। अब उसके बाद देखिए 3 के पावर ये जो है ना 2n है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर n है, इनटू में बेस समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 2n प्लस 2 प्लस n। अब उसके बाद देखिए माइनस 3 के पावर कितना हो गया 3n हो गया, बटा में कितना हो गया 3 के पावर 3m हो गया और 8 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8/27 हो जाएगा, 8 में 1 से गुना कर दिए तो 8/27 हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं देखिए यहाँ पर जो है ना 3 के पावर क्या हो गया 2n प्लस n, कितना n हो गया 3n हो गया, तो हम n को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 3n हो गया, इस n को हम हटा देते हैं 3n हो गया। और यहाँ पर भी 3n है तो 3n को हम क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए 3n को हम अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ 3 के पावर 2 माइनस 1 बच जाएगा, बटा में 3 के पावर कितना हो गया 3 के पावर 3m बराबर में 8/27 हो गया। तो देखिए 9 में से गया तो 8, ये 8 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3 के पावर 3n। तो देखो डिवाइड में बेस समान होता है तो पावर भी घट जाता है, तो पावर घट जाएगा। तो देखिए 3 के पावर कितना हो गया 3n हो गया, अब प्लस 3m उधर जाकर हो गया माइनस 3m बराबर में हो गया 1/27। तो 1/27 को हम लिख सकते हैं ना 3 के पावर 3। अब देखिए 3 के पावर हो गया 3n माइनस 3m। अब देखो नीचे वाला को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाला को नीचे ले आते हैं तो पावर का साइन मेरा क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो नीचे वाला को जब हम ऊपर में ले गए तो पावर का साइन चेंज हो गया, प्लस 3 ऊपर में जाकर माइनस 3 हो गया। अब बराबर में दोनों साइड बेस समान तो पावर भी क्या हो जाता है समान हो जाता है। तो क्या हो गया 3n माइनस 3m बराबर में हो गया माइनस 3। अब देखिए यहाँ हो गया आपका 3 कॉमन ले लेते हैं अगर तो क्या हो जाएगा -3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा
प्लस m बचेगा और माइनस n बचेगा, बराबर में हो गया -3 से -3 कट गया, तो m माइनस n इज इक्वल टू +1 हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए √3 के पावर 5 है, इंटू 9 के पावर 2 है, और 3 के पावर क्या है a है, और इंटू 3 के पावर √3 है, और हमको a का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब पर भी रूट को हम अगर गायब करेंगे तो उसके अंदर में क्या छुपा हुआ रहता है, 2 छिपा हुआ रहता है, और किसी भी नंबर का पावर जो है ना कुछ नहीं तो क्या रहता है 1 रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 है, यानी कि हो गया आपका कितना 5/2 इंटू 3 के पावर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के पावर 2 9 होता है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 के पावर कितना हो गया यहाँ a हो गया, 3 इंटू अगर हम रूट अंडर को गायब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखो इंटू में बेस समान तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो 5/2 प्लस 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 5 8 5 13 13/2। फिर देखिए इंटू में बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो क्या हो गया a प्लस 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस इसका पावर 1 है, तो देखो 1 प्लस 1/2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में दोनों साइड बेस समान तो पावर भी क्या हो जाता है समान हो जाता है, तो 13/2 बराबर में क्या हो गया a प्लस 3/2। अब देखिए 13/2 प्लस 3/2 इधर क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखिए 2 का एलसीएम हो गया 2, अब 3 में से 13 में से 3 गया तो 10 हो गया बाय 2 a इक्वल टू, अब देखिए a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अब उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर जो है रूट अंडर को गायब करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 के पावर कितना हो गया -6, ये नुकीला वाला भाग जो है ना में जो 3 है वो नीचे में आ जाएगा, इंटू अब देखिए √3 माइनस 2√2 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो है ऐसा 2 नंबर सेलेक्ट आउट करना है जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 3 हो जाए, उसी को मल्टीप्लीकेशन करने पर 2 हो जाए, वैसा 2 नंबर कौन है 2 है और 1 है, तो दोनों में जो है रूट अंडर लगा देना, माइनस बीच में है तो माइनस बीच में लगा देना। अब देखिए 1 प्लस √2 के पावर कितना हो गया 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो -2 हो गया। अब देखिए यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट क्योंकि माइनस से बीच में, √2 -1 क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट हो जाता है हमारा 1। अब उसके बाद देखिए जब पर भी जो किसी भी नंबर का पावर माइनस में रहता है तो नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं, तो पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब उसके बाद देखिए √2 -1 हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, यही हम आंसर लिख सकते हैं लेकिन रेशनलाइज कर देते हैं। अब देखिए इसको अगर हम रेशनलाइज कर देंगे तो क्या करते हैं ऊपर वाला को नीचे में लाते हैं तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, फिर इसी चीज को ऊपर में ले जाते हैं ताकि जो है ना रियल वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये वाला कट जाएगा तो यही ना बचेगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या हो गया 1, क्योंकि दोनों सेम है तो गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगा, बेस इंटू में बेस समान तो पावर जुट जाता है। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 बटा कितना हो गया 1 प्लस √2 के पावर कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे 2 के पावर -2 है, तो जब पर भी जो है पावर निगेटिव में रहता है तो नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो देखिए 1 कितना हो जाएगा 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 हो गया, प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब देखिए 4 चौका 16, 16 1 17, 17/4, ये 17/4 हो गया हमारा आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए 3 दूना कितना हो गया 6 और इंटू में बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, बटा में कितना हो गया x पावर 10 बराबर में हो गया x पावर p। अब देखिए इंटू में बेस समान तो पावर जुड़ जाता है, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ नीचे में क्या है x की पावर 10 है, तो ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा और 1 बचा तो x बराबर कितना है p। अब देखो x का अगर किसी भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर हम जो है ना यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है और हमको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए x पावर 0 क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है और x पावर p, तो देखो बराबर में दोनों साइड बेस समान तो पावर भी समान हो जाता है, तो p बराबर में हमारा क्या हो गया 0, ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद देखिए
5 के पावर 1/4 है गुने, और 125 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 लिखेंगे तो 3 में 25 0.25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब उसके बाद देखो इंटू में बेस समान तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो देखो 1/4 को हम लिख सकते हैं ना, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25 और ये हो गया प्लस 0.75, और हम जो है अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 और 0.75 को ऐड करेंगे तो हमारा 1 मिलेगा, तो 5 के पावर 1 कितना हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा आंसर, ये 5 हो गया आंसर। अब उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त जो है ट्विस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ जो है 1/, सबको एक फॉर्मेट में ढालना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, सबको एक फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ना सबको एलसीएम अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सब समान हो जाएगा और आराम से ऊपर नीचे कट जाएगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको, तो 1/1 प्लस ए हो गया, और किसी भी नंबर का पावर निगेटिव में रहता है तो नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो क्या हो गया 1/b हो गया प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/c हो गया प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है 1/1 प्लस a प्लस 1/b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/b के जगह पर अगर हम जो है लिखेंगे 1/b, अगर जो है ना b को हम उधर ले जाएंगे तो 1/b हो जाएगा, तो बचेगा क्या ac बचेगा, तो 1/b के जगह पर हम लिख सकते हैं ac प्लस 1/1 प्लस b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b के जगह पर लिख सकते हैं ना हम 1/ac, ये जो है अगर हम b को अगर हटाते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/ac हो जाएगा, तो 1/ac लिख दिए प्लस 1/c, तो 1/c वैसा ही रह जाएगा 1/1 प्लस, अब देखिए 1 प्लस c प्लस 1/a है, इसको हम वैसा ही छोड़ देते हैं। देखिए a में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, a में c से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ac हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, चूंकि है ना ये से हम सबका एलसीएम ले लिए, नीचे में 1 है, नीचे में 1 है, सभी नंबर के नीचे में 1 तो रहता ही है, a1 का एलसीएम हो गया a। अब देखिए a जो है ना पलटी मार के ऊपर में चला जाएगा, लेकिन हम जो है ना नीचे ये में फिलहाल लिख देते हैं, फिलहाल हम नीचे में ही a को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया हमारा क्या 1/1 प्लस a प्लस ac हो गया प्लस, अब देखिए ac जो है ac है यहाँ पर c है, दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ac, अब ac जो है ना पलटी मार के ऊपर में जाएगा, अब देखिए ac में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ac हो जाएगा, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, थोड़ा सा एक स्टेप हम जो है ना गायब कर दे रहे हैं ताकि आसान हो जाए। तो देखो ये ac है और ac है और नीचे में क्या है 1 है, दोनों का अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे ac और c और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ac हो जाएगा। अब ac नीचे में आएगा, फिर ac में 1 से गुना कर देंगे तो ac हो जाएगा प्लस, फिर देखिए ac में ac से डिवाइड देंगे तो 1 होगा ना, और 1 में 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 ही होगा प्लस, और c अब जो है c से ac में डिवाइड दे देंगे तो क्या बचेगा a बचेगा, तो a हो गया, और ac जो है नीचे में आएगा तो उसको ऊपर में पलटी मार दी है, फिर देखिए प्लस a जो है ना ऊपर में चला जाएगा तो a/a प्लस ac प्लस 1 हो गया। अब देखिए नीचे में हर जगह जो है एक ही फॉर्मेट में आ गया ना, देखिए 1 प्लस a प्लस ac हो गया, ac प्लस 1 प्लस a हो गया, a प्लस ac प्लस 1 हो गया। अब सबको जो है ना एलसीएम ले लेंगे तो एक ही चीज आएगा, तो देखिए एक ही चीज आएगा तो क्या हो गया 1 प्लस ऊपर में भी एक ही चीज आएगा, जब नीचे में एक चीज है तो ऊपर में भी जो है ना वही चीज होगा, तो देखिए ac प्लस a हो गया बटा में कितना हो गया 1 प्लस a प्लस ac हो गया, 1 प्लस a प्लस ac हो गया, 1 प्लस a प्लस ac हो गया, 1 प्लस a प्लस ac हो गया। अब देखिए ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा तो क्या हो गया हमारा आंसर 1 हो गया।